Good morning, student. I am Vishwanath from CCS Academy, class 10th, lecture number 10th, which is belong to journal class 11. आज हम लेक्चर नंबर 10th में एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे. ठीक है, एक क्वेश्चन आपको समझाएंगे. पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सोहन. मतलब सोहन नाम का एक व्यापारी है. उसके यहाँ उसके ट्रांजेक्शन को कैसे जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं वो आज हम सीखेंगे. तो 2020 ईयर है, May 1st. सोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000. अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही सीखा था कि जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो यहाँ बिज़नेस में किससे स्टार्ट कर रहे हैं? कैश. तो आपके बिज़नेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है. दूसरी बात है, जो भी हम पैसा लगा के बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं. अब बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम कैपिटल को क्रेडिट करेंगे. तो आपके बिज़नेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है. तो पहली ये जो May 1st की ट्रांजेक्शन का क्या एंट्री बनेगा? तो सबसे पहले हम लिखेंगे जर्नल ऑफ सोहन एंड सन्स 2020 May 1st ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहा है. बिजनेस में आपके कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और जो भी पैसा आप लगा रहे हो उसको कैपिटल बोलते हैं, उसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटीज़ है. ठीक है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 1,00,000 से डेबिट करोगे, 1,00,000 से क्रेडिट करोगे. नरेशन क्या लिख दोगे? बीइंग स्टार्टेड या बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश. आई होप फर्स्ट एंट्री में कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी. सेकंड देखते हैं आप. May 2, goods purchased from Anil and company ₹1,00,000 at 10% trade discount. यहाँ अनिल से गुड्स परचेस किया गया है, नाम दिया हुआ है. इसका मतलब ये उधार परचेजिंग हुआ है. हम लोगों ने इसके पहले सीखा था गुड्स परचेस करने की क्या एंट्री बनेगी. तो May 2 जब हम गुड्स परचेस करते हैं तो हम लोगों ने सीखा था परचेस अकाउंट डेबिट. किससे खरीद रहे हैं? टू अनिल से अकाउंट. हाँ, एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे 1,00,000 रुपए का आपने प्रोडक्ट परचेस किया है और 10% TD है. मतलब 10,000 रिड्यूस कर देंगे तो हम यहाँ पे अमाउंट कितना शो करेंगे? 90,000, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्शन कर देते हैं. ये हमने आपको बताया था. नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग गुड्स परचेज्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. ठीक है, तो जब हम उधार यहाँ पे परचेज को डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुड्स आ रहा है आपके पास. लेकिन मैंने आपको बताया था कि गुड्स नहीं यूज़ करेंगे. जब कुछ खरीदते हैं तो वहाँ परचेज यूज़ करते हैं. किससे खरीदें? अनिल से खरीदें, इसलिए अनिल का नाम लिखा है. दूसरी बात, इस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट था, इसीलिए हमने ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्शन करके अमाउंट शो किया 90,000. ठीक है, अब हम थर्ड एंट्री देख लेते हैं. 2 एंट्री हमारी हो चुकी है. May 5 परचेज ए मोटर कार. यहाँ पे मोटर कार खरीदा है हमने 50,000 रुपये में. तो हम लोगों ने पढ़ा था रियल अकाउंट में कि डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट. तो आपके पास क्या आ रहा है? मोटर कार आ रहा है. तो किसको डेबिट कर दोगे आप? मोटर कार को डेबिट कर दोगे. क्या जा रहा है आपके पास? कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट. 50,000 डेबिट और 50,000 क्रेडिट कर देंगे. बीइंग मोटर कार परचेज. ठीक है, क्यों? मोटर कार खरीदा है हमने तो मेरे पास क्या आ रहा है? मोटर कार आ रहा है. तो मोटर कार को मैंने डेबिट कर दिया टू कैश अकाउंट. ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं. कैश पेड टू अनिल फॉर ₹2,000. अनिल को 2,000 रुपये दिया गया है. ठीक है, 10 तारीख को. इसकी एंट्री क्या बनेगी? हु इज़ द रिसीवर. पाने वाला कौन है यहाँ पे? हु इज़ द रिसीवर? अनिल. तो किसको हम डेबिट करेंगे? अनिल्स अकाउंट डेबिट. क्या आप दे रहे हो उसको? कैश दे रहे हो टू कैश अकाउंट. कितना रुपया दे रहे हो भैया? 2,000 रुपया दे रहे हो. 2,000 से डेबिट कर देंगे और 2,000 से क्रेडिट कर देंगे. लिख देंगे कैश पेड टू अनिल. ठीक है, फिर May 15 को क्या एंट्री है? कैश रिसीव फ्रॉम दीपू ₹2,000.
कैश रिसीव फ्रॉम दीपू, हमें दीपू से क्या मिला है, कैश मिला है। तो व्हाट इज़ कम, बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो किसको हम डेबिट करेंगे, कैश को। किससे मिल रहा है ये पैसा, दीपू से, तो टू दीपूज अकाउंट कितना रुपया मिल रहा है, 2000, कैश रिसीव्ड फ्रॉम दीपू। ठीक है, नेक्स्ट क्या एंट्री है, मे 20, रेंट पेड फॉर ₹3000। हम लोगों ने पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट में कि जितने भी खर्चे होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं। यहाँ पे खर्चा क्या हुआ है, रेंट पेमेंट किया है मैंने, तो एक्सपेंस किस फॉर्म में हुआ है, रेंट के फॉर्म में। तो किसको डेबिट करेंगे हम, रेंट को डेबिट कर देंगे। बिजनेस से क्या जा रहा है आपका, कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट। कितना रुपया रेंट दिया था भैया, 3000, तो 3000 से डेबिट कर देंगे हम और 3000 से क्रेडिट कर देंगे। नरेशन क्या लिखेंगे, रेंट पेड। ठीक, फिर लास्ट एंट्री है मे 25 को, क्या है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर ₹2000। एक बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट हुआ है, तो यहाँ पे भी वही है नॉमिनल अकाउंट के थ्रू। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या बताता है, ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड। तो यहाँ पे आपकी एक्सपेंसेस क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, पैसा आपके पास से जा रहा है टू कैश अकाउंट, कितना रुपया, 2000 रुपया डेबिट और 2000 रुपया क्रेडिट। नरेशन क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। ठीक है, फिर हम इसको टोटल कर देंगे, ग्रांड टोटल कर देंगे डेबिट और क्रेडिट का। ठीक है, तो फिर से हम एक बार देख लेते हैं। स्टार्टिंग से, जैसे सोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000, तो यहाँ पे हमने क्या एंट्री किया है कि बिज़नेस स्टार्ट किए हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट जो आ रहा है और टू कैपिटल को हमने क्या किया, क्रेडिट किया है। फिर दूसरी एंट्री थी हमारी, गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल से 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट परचेस किया है, उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट था। तो हमने आपको बताया था पहले भी वीडियो में कि जब कमोडिटी परचेस करते हैं और उधार खरीदते हैं, तो जिस बंदे से उधार खरीदते हैं उसको क्रेडिट करते हैं और परचेस को डेबिट करते हैं। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू अनिल, 1 लाख का प्रोडक्ट था, 10% टीडी था, तो टीडी माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना शो करेंगे, 90,000। ठीक, फिर हमने थर्ड एंट्री थी हमारी, मोटर कार खरीदी है 50,000 का मे 5 को। तो मेरे पास क्या आ रहा है बिजनेस में, मोटर कार आ रहा है। तो हम लोगों ने रियल अकाउंट में पढ़ा था, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मोटर कार आ रहा है, तो मोटर कार डेबिट, पैसा जा रहा है टू कैश अकाउंट, 50,000 से डेबिट कर देंगे और 50,000 से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, मे 10 को अनिल को पेमेंट किया गया 2,000 रुपये का। तो हु इज़ द रिसीवर, पाने वाला कौन है, अनिल है। तो अनिल को हमने डेबिट किया है 2,000 से। आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो किसको आपने क्रेडिट कर देना है, कैश को। ठीक है, फिर मे 15 आपको पैसा मिला है किससे, दीपू से 2,000 रुपये। तो आप व्हाट इज कम्स इन, तो दीपू से आपको पैसा मिला है, तो आपके बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू दीपू। ठीक है, फिर मे 20 को रेंट पेमेंट किया है, तो खर्चा है, रेंट आपका एक्सपेंस है। हम लोगों ने पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट में, ये ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड। तो यहाँ पे एक्सपेंस किस फॉर्म में हुआ, रेंट के फॉर्म में। तो रेंट को डेबिट किया, तो क्या जा रहा है आपके बिजनेस से, कैश जा रहा है, तो कैश को आपने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, मे 25 को आपने एक इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया है। यहाँ पे भी आपका खर्चा हो रहा है, किस फॉर्म में हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के फॉर्म में, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल को आपने डेबिट किया है। और क्या जा रहा है आपके बिजनेस से, कैश जा रहा है टू कैश 2,000 से। अब इसको हम टोटल कर लेंगे, तो 1,90,000, 2,40,000, 2,42,000, 2,44,000, 2,49,000, 2,49,000
2,49,000 दोनों साइड का टोटल को हम कर देंगे क्लोज, ठीक है।